नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न ग्रहों के फलों के बारे में जब वो नवाज कुंडली के धर्म त्रिकोण में विराजमान हो। नवाज कुंडली का धर्म त्रिकोण मतलब वो पहले भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में विराजमान हो, या फिर वो नवाज कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, तो ये ग्रह किस तरीके के फल देते हैं। नवाज कुंडली वैदिक ज्योतिष में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम सभी जानते हैं। किसी भी इंसान का भाग्य किस तरीके से शेप लेगा, जैसे उसकी एज बढ़ेगी, ये हम नवाज कुंडली से इसका आकलन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर सूर्य देव नवाज कुंडली के पहले भाव, पंचम भाव या नवम भाव में विराजमान है, तो वो किस तरीके के रिजल्ट्स देंगे। ऐसा नेटिव, ऐसा जातक, इसको ज्ञान प्राप्त करने की बहुत ललक होगी, कोई सिद्धि प्राप्त करने की बहुत ललक होगी, पढ़ने का बहुत शौक होगा, लर्निंग का बहुत शौक होगा, नॉलेजेबल होगा। और खास करके जो बात है, जब सूर्य देव प्रथम, पंचम या नवम में हो, तो ऐसा जातक के अंदर एक आपको रिदम दिखेगा, एक लयबद्धता दिखेगी। एक डिसिप्लिन है सूर्य देव के अंदर। तो वैसे ही अगर सूर्य धर्म धर्म त्रिकोण के अंदर है नवाश में, तो ऐसे जातक के अंदर एक लयबद्धता होगी, एक डिसिप्लिन होगा, एक रिदम होगा। ऐसा जातक हो सकता है कि म्यूजिशियन हो, म्यूजिक का शौक हो उसको। बिकॉज ये सब जो चीजें हैं, म्यूजिक का शौक होना या म्यूजिक में इंटरेस्ट होना, ये भी एक तरीके से एक रिदम को शो करता है। सो दैट इज वाई ऐसा नेटिव कि ये सब क्वालिटीज हो सकती हैं अगर सूर्य देव धर्म त्रिकोण में है तो। अब चंद्रदेव अगर धर्म त्रिकोण में है, तो ऐसा जातक बड़ा केयरिंग, टेंडर, सॉफ्ट हार्टेड, इसकी वॉइस बड़ी अच्छी हो सकती है। ये हो सकता है कि सिंगिंग बहुत अच्छा करता हो। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे जातक के अंदर वो हर चीज में, यूनिवर्स की हर चीज में, ब्रह्मांड की हर चीज में, उसमें एक अद्भुत क्षमता होती है, एक हर चीज में खूबसूरती देखने की। उसमें क्षमता होती है हर चीज के पॉजिटिव चीज को देखने की। अगर धर्म त्रिकोण में, नवाज कुंडली के धर्म त्रिकोण में चंद्र है, केयरिंग होगा, सबका अच्छा सोचने वाला होगा, और खुश मिजाज होगा। खुश मिजाज होगा, कोई भी परिस्थिति हो, बट वो इंटरनली एक उसके अंदर एक खुशी रहेगी, एक कंटेनमेंट की फीलिंग रहेगी, संतोषीपना जिसको हम कहते हैं, संतोषी होगा। ये रिजल्ट्स होंगे जब चंद्र धर्म त्रिकोण में है नवांश कुंडली के अंदर। मंगल की अगर बात करें, तो मंगल तो वैसे ही इज ए फाइटर, योद्धा, वॉरियर। तो ऐसा इंसान, अगर मंगल यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा, वो प्रोटेक्टर का रोल प्ले करेगा, वो अगर जब धर्म त्रिकोण में है तो। बिकॉज मंगल के दोनों एस्पेक्ट है, ही कैन बी अ डिस्ट्रक्टर ऑल्सो एंड ही कैन बी अ प्रोटेक्टर ऑल्सो। जब भी मंगल एक 159 में होंगे नवांश कुंडली के अंदर, तो ऐसा जातक कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करने में अपनी एनर्जी लगाएगा। ही में भी किसी की लाइफ को सेव करने में एनर्जी लगाएगा। हो सकता है कि ऐसा जातक डिफेंस सर्विसेज में हो, ऐसा जातक हो सकता है कि डॉक्टर हो और बहुत अच्छा सर्जन हो जो कि लाइफ सेव करते हैं। ऐसा जातक हो सकता है बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन हो। मंगल की जो धर्म त्रिकोण में पोजीशन है नवांश में, वो कोई जो अपनी एनर्जी मंगल यूज करेगा, वो किसी किसी चीज को क्रिएट करने में लगाएगा, किसी चीज को बचाने में लगाएगा। सो दैट दिस वुड बी द रिजल्ट ऑफ मंगल अगर वो 159 में है तो। अब मान लीजिए अगर बुध धर्म त्रिकोण में है 159 में, तो ऐसा जातक बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत एनालिटिकल होगा, बहुत लॉजिकल होगा, उसकी तर्क बुद्धि बहुत अच्छी होगी, हाजिर जवाबी होगा, उसके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी रहेगी, कैलकुलेटेड रहेगा, उसके पास एक डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी रहेगी, एक प्रॉब्लम सॉल्वर रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, ही कैन बी अ गुड ओरेटर ऑल्सो। बिजनेस एक्यूमेंट जिसको कहते हैं, बिजनेस करने का जो सेंस है, वो उसके पास अच्छा होगा, उसके पास नई आइडियाज होंगी, इनोवेटिव इनोवेटिव आइडियाज हो सकती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बुध की पोजीशन है, ये बहुत ही अच्छी है धर्म त्रिकोण में। अगर हम बात करते हैं गुरुदेव की, तो ऐसा बंदा बहुत नॉलेजेबल होगा, विजडम, गुरु एक विजडम के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक है, तो बड़ा नॉलेजेबल होगा और दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड भी करेगा, लोगों को मतलब जो
जनसाधारण लोग हैं उन सबको ज्ञान भी देगा, उनको सही सॉल्यूशंस भी देगा, और उनका जो एटीट्यूड होगा वो समाज की सेवा के लिए ज्ञान का उपयोग करना, समाज के उत्थान के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना, ज्ञान बढ़ाना। उनकी भी एक क्वालिटी और रहेगी कि इनको हर समय अपना नॉलेज बढ़ाने में इंटरेस्ट रहता है। हर समय कोई न कोई चीज लर्न करना, अपना नॉलेज बढ़ाना, और वो नॉलेज सिर्फ बढ़ाना ही नहीं, दूसरों को बांटना भी, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो, बाकी लोगों को भी वो एजुकेट करे। सो अगर ये सिचुएशन अगर गुरु महाराज की 159 में नमाज में है तो ये रिजल्ट्स देगी। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव जो प्लैनेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जानते हैं कि ऐसा नेटिव शुक्र अगर है 159 में नवाज में तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, उसमें कोई आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, फिर वो चाहे कोई भी टैलेंट हो सकता है वो इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है डांसिंग हो, पेंटिंग हो, फैशन डिजाइनर हो, एनी टैलेंट जिसमें कि एक स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत है, एक फोकस की जरूरत है, ऐसा वाला टैलेंट जो है वो शुक्रदेव अगर वो 159 में है तो देते हैं। शुक्रदेव डिटेलिंग के भी कारक है, डीप, जिसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग हम कहते हैं, डीप लेवल तक जिसको डिटेलिंग कहते हैं, वो भी शुक्रदेव शो करते हैं। तो माइन्यूट डिटेलिंग जिसको कहते हैं, तो ऐसे टैलेंट्स होंगे जिसमें कि बहुत माइन्यूट डिटेलिंग, माइन्यूट क्राफ्टमैनशिप जिसको कहते हैं करना है, तो ऐसे जातक में ये भी टैलेंट्स रहेंगे। मतलब ऐसे डिटेलिंग की मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि चावल के दाने पे ताजमहल बनाना है, सो उस लेवल की जो डिटेलिंग है, इतना शुक्रदेव इंसान को डिटेलिंग देते हैं, एनालिटिकल माइंड देते हैं और आर्टिस्टिक टैलेंट्स देते हैं अगर शुक्रदेव यहाँ पे धर्म त्रिकोण में है नवाज के। तो शनि महाराज की बात करें तो एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन, सबसे पहले तो डिसिप्लिन और पेशेंस देते हैं इंसान के अंदर। शनि महाराज एक कन्वेंशनल थिंकिंग जिसको कहते हो, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हो, वो इंसान को देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इंसान अगर 159 के अंदर शनिदेव है तो ऐसा इंसान बड़ा मैच्योर्ड होगा, इसमें बड़े कैलकुलेटेड, इसमें डिसीजन लेने की बड़ी अच्छी एबिलिटी होगी। डिसीजन लेना मतलब नेगेटिव्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, कॉन्स क्या है, प्रॉस क्या है, पूरे चीज को डिटेल में एनालिसिस करना, उस चीज में टाइम लगाना, नो हेस्टी डिसीजंस, नो डिसीजंस इन हरी। सो दिस इज शनिदेव। डिसीजंस लेने की एबिलिटी, प्रॉपर थिंकिंग के बाद, प्रॉपर पेशेंस के बाद, एक डिसिप्लिन के अंदर, ये सब जो क्वालिटीज हैं वो शनिदेव देते हैं। अगर राहु देव की बात की जाए तो राहु देव यहाँ पे अगर है 159 के अंदर तो आपको यू कैन बी गुड एट हैंडलिंग बिग मशीन्स, यू कैन बी गुड एट हैंडलिंग बिग मशीन्स। जो बड़ी मशीनरी है, चाहे फिर वो बड़ा ट्रक हो या और कोई मशीन हो जो कि वेरी बिग इन नेचर, जिसका कि हैंडलिंग करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इट इज लार्ज इन शेप और कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है। तो राहु महाराज यहाँ पे आपको वो टैलेंट देते हैं कि आप बड़ी मशीन्स को हैंडल कर सको। दूसरी चीज है जो कि अच्छी है, अगर 159 में राहु है तो आपकी जो लर्निंग है, ये आपकी लर्निंग एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग करते हैं। लर्निंग एबिलिटीज स्ट्रांग करने का मतलब क्या, आप कोई भी चीज देख के समझ जाओ, आप कोई भी चीज एक बार पढ़ के समझ जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको किसी मेंटर की जरूरत है या आपको किसी टीचर की जरूरत है या आपको किसी गाइड की जरूरत है। आप उस चीज को अगर देख लोगे, समझ लोगे, वीडियो देख लोगे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब का लें, वीडियो देख लोगे किसी चीज के बारे में, तो आप उस चीज को ग्रास्प कर लोगे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर राहु महाराज अगर 159 में है नवाश में, तो आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगी, वेरी स्ट्रांग ग्रास्पिंग पावर। आपको जरूरी नहीं है कि आपको किसी टीचर के पास जाना पड़े उस चीज को पढ़ने के लिए। अगर केतु देव की बात की जाए तो इसके जस्ट अपोजिट केतु देव के रिजल्ट्स होंगे। केतु अगर है फर्स्ट 159 में, तो आप जितनी छोटी मशीन्स है, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी है, या जितनी भी छोटी टाइप की मशीन है, चिप्स हैं, या वॉच का कोई एलिमेंट, या वॉच रिपेयरिंग है,
या मान लीजिए उससे भी जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एलईडीज होती हैं, तो इन सब को जिसको जो छोटी मशीन्स है उनको हैंडल करने में जो केतु अगर है तो वो बड़ी आपको एक बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि देते हैं कि आप इन चीजों को बड़े माइन्यूटली हैंडल कर पाओ अगर केतु देव है तो। दूसरी चीज जो है, केतु देव अगर यहाँ पे है तो आपको अगर कोई चीज सीखनी है तो आप उसको देख के या सुन के नहीं सीख सकते। अगर केतु देव है तो आपको उसको लिख के ही सीखना पड़ेगा, लिख के सीखना पड़ेगा, पहली चीज है। और दूसरी चीज है, आपको किसी गाइड की जरूरत होगी, किसी टीचर की जरूरत होगी, किसी प्रोफेसर की जरूरत होगी उस चीज को पढ़ने में, उस चीज को पढ़ने के लिए या उस चीज को समझने के लिए। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ राहु। राहु अगर राहु देव है तो वो उस चीज को सुन के या देख के समझ लेंगे, बट केतु है तो वहां पे आपको वो पढ़ के, वो आपको लिख के ही सीखना पड़ेगी। वो आप देख के या समझ के, देख के या सुन के नहीं सीख सकते। तो ये रिजल्ट्स आएंगे केतु देव के। अब एक सवाल उठता है कि हो सकता है कि एक में से एक से ज्यादा प्लैनेट्स आपके 159 में हो, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो इसके कॉम्बिनेशंस वाले रिजल्ट्स होंगे। हो सकता है मंगल और बुध हो, तो हो सकता है मंगल 159 में हो तो वो पहले जो उसमें मंगल में जो एग्रेशन है या चीज को जल्दी करने का जो एटीट्यूड है वो मंगल आपको दे, बट साथ साथ ये भी बुद्धि दे, अगर बुध भी है तो ये भी बुद्धि दे कि अगर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है तो आप अपनी बुद्धि को यूज करके काम करो, आप अपने लॉजिक को यूज करके काम करो। सो डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन किस तरीके का है और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। अगर ज्यादा प्लैनेट्स है 159 में, हमने तो ये हर प्लैनेट का डिस्कस किया, बट हो सकता है कि 2 प्लैनेट्स आपके 159 में आ रहे हो या 3 प्लैनेट्स 159 में आ रहे हो, तो आपको उसका जो रिजल्टेंट है वो सब प्लैनेट्स को कंसिडर करके सोचना पड़ेगा। मान लीजिए शनि और मंगल है तो पहले हो सकता है कि आप पहले एग्रेशन में काम करो, बट फिर शनि वाला जो एलिमेंट है वो भी पिक्चर में आएगा कि फिर आप सोचो कि नहीं ये काम ऐसा नहीं होगा, इसमें पेशेंस रखना जरूरी है, इसमें डिसिप्लिन रखना जरूरी है। तो वो भी आपको मतलब उस तरीके से, इस तरीके से ये जो प्लैनेट्स है ये रिजल्ट्स देंगे। दोनों प्लैनेट्स के रिजल्ट्स आएंगे डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है। सो ये जो प्लैनेट्स के रिजल्ट्स हैं धर्म त्रिकोण में नवांश के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज लग्न कुंडली से ज्यादा नवांश कुंडली का इंपॉर्टेंस है। और हो सकता है कि ये जो प्लैनेट्स, ये जो ट्रेड्स मैंने बताए हैं प्लैनेट्स, हर प्लैनेट्स के धर्म त्रिकोण के अंदर, ये हो सकता है कि वो जो लग्न कुंडली में ये प्लैनेट्स धर्म त्रिकोण में ना हो और उस इंसान के अंदर ये क्वालिटीज पहले ना हो, बट जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी ये क्वालिटीज उसके अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। और आप देखोगे कि ये क्वालिटीज उसमें जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी उसने ये क्वालिटीज पूरी तरीके से डेवलप कर ली है। आप अगर देखोगे उसको तो आप समझ नहीं पाओगे कि पहले तो इसमें ये क्वालिटीज नहीं थी बट अब कैसे आ गई है। फॉर एग्जाम्पल कि शनि वहां पे 159 में नहीं है D1 में, और यहाँ पे शनि महाराज है D9 में 159 में, तो हो सकता है कि आप एक टाइम देखोगे कि इस इंसान में तो पेशेंस नाम की बिल्कुल ही चीज नहीं थी, बट अब उसमें एक असीम पेशेंस आ गया है, एक असीम ग्रेविटी आ गई है, एक असीम डेप्थ आ गई है। सो दैट इज वाई 159 जो भाव हैं नवांश कुंडली के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें प्लैनेट्स कौन से बैठे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बिकॉज हम उससे ये पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ट्रेट्स क्या क्या हैं या क्या क्या हो सकते हैं एज द लाइफ प्रोसीड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट विभिन्न ग्रहों का फल धर्म त्रिकोण में नवांश कुंडली में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।